हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 के बारे में। तो आज है 19 अक्टूबर 2024 और बात करें तो आज आपका जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या है आज का अपडेट, आपको सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दें जो भी यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है ये अचानक से आता है। तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट वहीं पर देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग ऑब्वियसली बात कर रहे हैं जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं, तो बिल्कुल आज यहाँ पर 99% चांस है कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। समझिएगा कैसे, बात को समझिए, इसके बाद ही आप लोग को यहाँ पर क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो समझिएगा कि जो आपका है आज है शनिवार, ठीक है, मतलब कि इस सप्ताह का आखिरी दिन है। इसके बाद हो जाएगा संडे। तो संडे को जो आपका मेरिट लिस्ट आने का चांस होता है ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। ठीक है, कभी कभी जारी किया जाता है, ऐसा नहीं कि संडे को नहीं आता है, आता है संडे को भी, लेकिन बहुत ही रेयर केस में और बहुत ही कम केस में आता है। ठीक है, तो आज है आपका वीकेंड, यानी कि इस सप्ताह का आखिरी यहाँ पर दिन है। और जैसा कि एस महादेवा जी ने बताया था ऑफिशियल अपडेट में कि आपका इसी हफ्ता के अंदर यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और ये भी उन्होंने बोला था साफ साफ कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपका आ सकता है, क्योंकि जो जीडीएस डिपार्टमेंट है इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था। क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, आपको जैसा पता होगा, झारखंड में, महाराष्ट्र में और यूपी के कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में उपचुनाव चल रहा है। तो इसी को लेकर के जीडीएस के डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या लिखा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर लिखा था लेटर। तो 2 से 3 दिनों में ऑब्वियसली रिप्लाई आ गया होगा। तो जीडीएस के महासचिव ने खुद बोला था कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और ये भी साफ साफ इन्होंने बोला था कि इसी हफ्ता के अंदर, यानी कि इसी वीक के अंदर आ जाएगा। तो आज आपका यहाँ पर वीक का अंतिम दिन है, तो आज आपका आ जाना चाहिए। और अगर आज नहीं आता तो फिर आपका कल संडे है, और संडे को आने का चांस बहुत कम होता है, तो फिर आपका मंडे को आएगा। तो इतना डिले नहीं होगा, ठीक है, इतना डिले नहीं होगा। तो आज आपका यहाँ पर 99% चांस है। सिर्फ 1% रेयर केस हो सकता है जो कि कोई बड़ी समस्या हो, तभी यहाँ पर जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि आज आपका यहाँ पर आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट। आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, आज एकदम मान के चलिए कि आ जाएगा आपका। ठीक है, आज डिले नहीं होगा। और इसका यहाँ पर 3 कारण है कि जो जीडीएस का महासचिव हैं एस महादेवा जी, इन्होंने खुद बताया था वीडियो के माध्यम से कि 2 से 3 दिनों के अंदर आ जाएगा। और ये भी साफ साफ बोला था कि इसी हफ्ता के अंदर आएगा। तो इसी हफ्ता का ये इस हफ्ता का ये लास्ट दिन है, इसीलिए आज आपका आ जाएगा। और 2 से 3 दिन भी हो गए हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन भी हो गए जब इन्होंने उस वीडियो को ऑफिशियल छोड़ा था, तो उसके बाद 2 से 3 दिन भी हो गए। तो वैसे भी देखा जाए तो आज यहाँ पर आपका ज़्यादा चांस है, आज आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो आपका झारखंड और महाराष्ट्र है, जहाँ पर कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इनका रिजल्ट आएगा या नहीं, इनका थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं। तो देखिए, ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पर रोक दिया जाएगा आपका मेरिट लिस्ट को, क्योंकि जैसे अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर को रोका गया था, उसी प्रकार से झारखंड और महाराष्ट्र के भी थर्ड मेरिट लिस्ट को रोक दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी संभावना हो सकती है, क्योंकि जो हरियाणा और आपका जम्मू कश्मीर था, उनका एक भी मेरिट लिस्ट नहीं आया था, मतलब कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट से ही रोक के रखा गया था। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र का तो 2-2 मेरिट लिस्ट आ गए हैं, मतलब कि पहला और दूसरा आ गया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीकृति देती है, मतलब कि आदेश देती है, ठीक है, तो झारखंड और महाराष्ट्र का थर्ड मेरिट लिस्ट आ सकता है। मतलब कुछ कुछ संभावनाएं हैं कि आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर यही मान के चलिए कि जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रोक दिया गया था, उसी प्रकार से आपका भी रोक दिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर झारखंड और महाराष्ट्र में अगर चुनाव की बात करें तो ये इनका चुनाव खत्म होगा 23 नवंबर को। कब खत्म होगा? 23 नवंबर को इनका वोटों का गिनती है, और 23 नवंबर को यहाँ पर चुनाव फाइनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगर 23 नवंबर के बाद जेडीएस की तरफ से कोई भी मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर तक आनी है, तो कोई भी मेरिट लिस्ट अगर आती है तो उसमें आपका थर्ड मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। और बाकी झारखंड और महाराष्ट्र का थर्ड मेरिट लिस्ट आज आएगा या नहीं, तो ये आपको मेरिट लिस्ट आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई नोटिस या फिर ऑफिशियल अपडेट नहीं निकाला गया है जिसमें कि झारखंड और महाराष्ट्र के लिए अलग से कोई न्यूज़ हो।
तो जैसे ही थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम थ्रू के माध्यम से भी अपडेट कर दूंगा। आगे बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट या फिर कितने यहाँ पर छात्रों का सिलेक्शन होगा, कितने लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो देखिए, अगर झारखंड और महाराष्ट्र की छोड़ दे इलेक्शन की वजह से, तो लगभग 10,000 के आसपास रहेगा। 9,000 से 10,000 के बीच रह सकता है, या फिर 10,000 प्लस, मतलब कि 10,000 कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर झारखंड और महाराष्ट्र की छोड़ दे तो, क्योंकि इनका थर्ड मेरिट लिस्ट को रोका जा सकता है। अगर झारखंड और महाराष्ट्र का भी आ जाता है, ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीकृति दे देती है, थर्ड मेरिट लिस्ट झारखंड और महाराष्ट्र का भी जारी कर देगा, तो लगभग 12,000 प्लस यहाँ पर छात्रों का नाम आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कि कितने यहाँ पर बच्चों का नाम होगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपने स्टेट का, फिर आपका जिस भी सर्कल से आपने अप्लाई किया है उस सर्कल का आप लोग कैटेगरी वाइज देखिए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना गया है, और उससे कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया है कि जो ओबीसी हैं उनका 1 से 2% कम हो सकता है, जो SC ST वाले हैं इनका 3 से 4% कम हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग कम करके देखिए और एक्सपेक्ट कीजिए कि क्या आपका नाम आने की संभावना है, और नाम आने की संभावना है तो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार करके रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ 15 दिनों का टाइम मिलता है। और जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्थान चुना होगा वहाँ पर जाकर के आपको समय से पहले, यानी कि 15 दिनों के अंदर ही सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटते हैं, इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन पर यहाँ आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर लगता है वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो आज आप लोग तैयार रहेंगे। और रिजल्ट कब आएगा आपका, तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका यहाँ पर 6 बजे के बाद ही आता है। 6 PM की बात करें हम लोग, ठीक है, तो 6 बजे के बाद ही आता है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिजल्ट आपके जारी किए गए हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट हो या फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का अलग से लिस्ट हो, ठीक है, तो ये सभी लिस्ट शाम को ही ज़्यादातर जारी की गई है। ठीक है, शाम को 6 बजे और शाम को 10 बजे तक भी आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आया। जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट था ये 10 बजे के बाद आया था। ठीक है, 10 बजे के बाद, यानी कि रात्रि 10 बजे के बाद भी। तो आज आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है ये 6 बजे से 10 बजे के बीच कभी भी आ सकता है। आप लोग यहाँ पर वेट करेंगे और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको वहीं पर डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पर आपको PDF के फॉर्मेट में भी सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो ज़्यादातर चांस है कि आज आपका आ जाएगा। और आज क्यों आएगा, तो इसका मैंने यहाँ पर आपको 3 कारण बताए हैं, 3 रीज़न दिए हैं, जो कि एकदम 100% यह बताता है कि आज आपके यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि SS महादेव जी ने खुद बताया था कि 2 से 3 दिनों में आ जाएगा। 2 से 3 दिनों आपका इंतजार करना है, और ये भी बोला था कि इसी वीक के अंदर आ जाएगा, यानी कि इस हफ्ते के अंदर आ जाएगा। इसीलिए तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।